हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और क्या हाल चाल। तो काफ़ी दिन बाद आज आपके सामने सर्कल का जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और आपका एक पोर्शन सर्कल का क्लियर। इसके बाद का जो भी एक्सरसाइज है सर्कल का वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। और इस साल तो हालांकि पता ही है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी जरूर की गई है। चलो देखते हैं। देखिए हमारा 43 नंबर जो क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है, आप देख सकते हो और फिगर भी दिया हुआ है। बस आपको निकालना क्या है, हमको निकालिए नहीं, निकालना है पी क्यू और आर का वैल्यू किस टर्म में, एक्स के टर्म में। मतलब भैया पी को निकालो कितना होगा, ठीक है ओके। क्यू को निकालो कितना होगा और आर को निकालो कितना होगा। हाँ तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो निकाल दें ये। अच्छा ये पॉइंट यहां पे है बी, ध्यान देना ये है बी, ए बी कोड है, ये सेंटर पे बन रहा तो ये वाला सरकमफ्रेंस पे बना, मतलब ये इसका क्या होगा आधा होगा। यानी कि क्यू का अगर वैल्यू निकाल दें तो ये होगा आधा x/2। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलो यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, थोड़ा समझो। हाँ ठीक है भाई, ये कोड है सेंटर पे, ये सरकमफ्रेंस पे उसका आधा। अच्छा ये कोड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अगर ये क्यू था तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। मान लो इधर पकड़ते ये प्लस ये कितना होगा, देखो देखो P प्लस क्यू प्लस 90, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा P प्लस क्यू का वैल्यू आपको पता है x/2, 90 इधर आ गया तो 180 माइनस 90, यानी कि P का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस x/2, ठीक है। ये Q का वैल्यू, ये P का वैल्यू, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है इस R का वैल्यू। कैसे निकलेगा इस R का वैल्यू, कैसे निकलेगा, बहुत बहुत मुश्किल है। कैसे निकालें इस R का वैल्यू, आसान है, देख सकते हो, बहुत 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 आसान है। आसान कैसे, देखो ये डायमीटर बना तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90। भाई ये डायमीटर है तो पूरा एंगल कितना होगा 90, यानी कि अगर हम बताएं तो ये होगा Q प्लस R कितना 90। Q का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू कितना है भाई, Q का वैल्यू आपको पता है कितना, x/2 प्लस R इक्वल टू कितना 90, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना x/2। तो भैया P ये Q ये और R ये निकल गया तीनों किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। कितना आसान था, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट देखो, अगला आगे का देखो, देखते रहो। 44 आपको बताया गया है। देखो थोड़ा ध्यान देना, AC डायमीटर है, क्या है डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर है। अच्छा दिया हुआ है AOB 80 डिग्री, मतलब सेंटर पे। अच्छा दिया हुआ है ACE 10 डिग्री, ये वाला 10 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्या निकालना है, BEC आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल दे। देखो अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 80 है तो इधर वाला ये एंगल कितना होगा 100। साफ साफ देख सकते हो भाई, दिख सकता है कि इन दोनों का सम 180 होता है। स्टेटमेंट आप डालना, स्टेटमेंट अब हम नहीं डाल के बताएंगे, क्लियर कोई दिक्कत नहीं। भाई ये डायमीटर है या ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180, मतलब ये 80 तो ये 100। और ये सेम कोड सेंटर पे, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे, मतलब ये वैल्यू आपका निकल गया उसका आधा। मतलब अगर हम बताएं, आपसे पूछें तो BEC ये हो जाएगा 1/2 एंगल BOC, यानी कि 1/2 एंगल 100, यानी कि कितना 50, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है आपको BCD पूरा, पूरा निकल गया, पूरा निकल गया। आओ कैसे निकला हम आपको बताएं, तो देखो ऐसे निकला, ध्यान देना। इसको अगर हम मिला दें, थोड़ा समझना, तो ये कोड बना, ये कोड सेंटर पे 80 और ये कोड यहां का एंगल, यानी कि सरकमफ्रेंस पे कितना उसका आधा 40, आप देख सकते हो।
भाई ये सेंटर पे 80 AC कोड से सरकमफ्रेंस पे अगर जाएगा तो 40। मेरे पेंसिल मतलब मेरे मार्कर को देखो ऐसे अच्छा ठीक है बच्चों। और देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 50। कौन सा एंगल भैया, हाँ भाभी भैया, ये अगर 50 डिग्री है ठीक तो ये एंगल कितना होगा 85 तो होगा। कौन सा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल BCD, ये पूरा एंगल 50 40 90 10 कितना 100। रिपीट करके स्टेटमेंट डाल देना, यानी कि BCD आपका निकल गया कितना 100। अब निकालना है CED। कहाँ है CED, ये एंगल निकालना है। कौन सा निकालना है, कौन सा निकालना है, ये एंगल निकालना है CED, ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। अगर इसको हम x मानते हैं तो क्लियर निकल गया। कैसे भाई, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल का कितना होता है 180। मतलब ये एंगल था आपका कितना x प्लस कितना 50 प्लस ये 50 40 90 और 100 मतलब x का वैल्यू ये 150 उधर आ गया कितना 150 माइनस हो गया, यानी कि कितना 30। यानी कि ये एंगल 30 हो जाएगा। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 30। बन गया, काफी आसान था। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करो, जैसे जैसे बताएं स्टेटमेंट के साथ में नोट कर लो। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस समझ लो। अगला ये फिगर आपको दिया हुआ है ठीक, आपको निकालना क्या है ABC, ये वाला मतलब ये एंगल ठीक है, प्लस CDE ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और यहां पे बोला गया AE इज डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एक काम करें, देखो इसको x माने मतलब इसको x मान ले ठीक। अच्छा इसको y मान ले, ये वाला y मान ले, ये वाला y मान ले। आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। क्यों माना, आसान हो गया। देखो 1 2 3 और 4 ये साइक्लिक है, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्लियर। अच्छा ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या y। ये डायमीटर है तो ये तो डेफिनेटली 90 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है इन ट्रायंगल ACE में क्या, ये एंगल 90 ठीक, प्लस ये वाला एंगल 180 माइनस y प्लस ये वाला एंगल 180 माइनस x इक्वल टू कितना 180 होगा। तीनों एंगल का सम 180 मार दो, ठीक है मार दिया। ये कितना हो गया 270। अच्छा ये सबको उधर ले लो, x इधर प्लस में इधर y प्लस में। आपको यही तो निकालना था, x प्लस वाई का वैल्यू यही निकालना था ना। x प्लस वाई मतलब ये प्लस ये प्लस ये का वैल्यू कितना आ गया, आप लिख सकते हो यहाँ पे है BC प्लस ट्रायंगल CDE इक्वल टू 270 डिग्री। कितने डिग्री, कितने 270, क्लियर। दूर जाना नहीं। 46 नंबर देखिए बच्चों, फिगर बोर्ड पे है, दिया हुआ है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है DEC ये एंगल आपको निकालना है। ये निकालना तो ये वाला एंगल है। कैसे निकाले, बस थोड़ा ध्यान दो, ध्यान ये दो, बताते हैं। अगर हम इसको अपने से मिला दें इसको, तो ये सेम कोड, ये सरकमफ्रेंस पे सेम कोड, ये सरकमफ्रेंस पे, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 64। पता है आपको भैया, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या EBC इक्वल टू EAC इक्वल टू कितना 64। स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा मेड बाई सेम कोड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब क्योंकि ये डायमीटर है तो ये एंगल पूरा कितना होगा 90। कितना होगा 90, मतलब 64 ये 90। आप ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा किसमें, इन ट्रायंगल AEC में। 64 प्लस 90 प्लस कितना एंगल ACE कितना हो जाएगा 180। यहां से एंगल ACE अगर आप निकालोगे तो 90 में 64 गया तो कितना बचेगा 26, मतलब ये वाला एंगल हो गया कितना 26। अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल क्या हो गया अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। यानी कि स्टेटमेंट आपका हो जाएगा DEC इक्वल टू एंगल ACE इक्वल टू कितना 26 डिग्री, यानी कि कौन सा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, आगे देखो।
इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया। इस क्वेश्चन में जो फिगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन सामने रखो, ये और ये दिया है, ये 40 है, ये 85 है, आपको निकालना था BAD। BAD निकल गया। कैसे? इस पूरे ट्रायंगल को पकड़ो ना, 85 ये और ये वाला एंगल भाई कितना होगा, 180 तो होगा ना भाई। ये प्लस ये देखो 85 किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADP में। 85 प्लस 40 प्लस ये एंगल DAP कितना होता है 180। यहां से अगर आप DAP निकालोगे DAP तो ये होगा 180 माइनस यहाँ पे कितना होगा 5 और 8 5 13 यानी कि 135, सॉरी 125। ये कितना हो जाएगा 8 4 12 125 यानी कि बचेगा 10 से 5 गया 5, 7 से 2 गया 5, 55। कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 55 मतलब BAD। भाई BAD ये पूरा बोलो या ये पूरा बोलो, यानी कि BAD आपको निकल गया कितना 55। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला निकालना DQB। ठीक, क्या निकालना था, ये एंगल आपका निकल गया 55। थोड़ा ध्यान देना, ये एंगल आपको निकालना है। अच्छा, ये पूरा साइक्लिक है, ध्यान दो। तो ये इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल का सम कितना 180। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। सम 180 है, ये मिल जाएगा। इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ लेना, ये वाला तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। सॉल्व करके निकाल लेना, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आगे देखो, क्लियर। अच्छा, यहां पे देखिए क्या बोला गया था 48 नंबर में। अच्छा, ये P तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो 48 में क्या, CAB इक्वल टू x डिग्री। CAB इक्वल टू x शायद दिख रहा है कि नहीं, देख ले एक बार। दिख रहा है। CAB ये x डिग्री आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है COB। COB ये पूरा एंगल। COB ठीक है। देखो, एक काम करो, काम ये करो, अगर हम इसको मिला दें यहां से, ध्यान देना सही से, ये सेंटर है, ठीक है। इसको अगर मिला दें तो ये सेम कोड से अब इसको अगर पूरा आप बढ़ाना चाहो तो सर्कल बनता, क्योंकि ये सेमी सर्कल अगर पूरा बढ़ाना चाहो तो ये सर्कल बनता। सोच के देखो, सोचो। तो ये सरकमफ्रेंस पे x है, तो भैया सेंटर पे कितना हुआ होगा डबल 2x डिग्री। कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से दादा, ताला तोड़ी क्लियर हो। अच्छो तुम ही क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो COB आपका डबल, यानी कि आप सीधा लिख सकते हो एंगल COB ये जो हो जाएगा ना, ये डबल हो जाएगा 2 इंटू किस, कौन से एंगल के, इस एंगल के CAB के, यानी कि CAB के। तो भैया ये तो निकल गया 2x डिग्री। ठीक, अगला निकालना DOC। ये भी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हम आपको बताएं, थोड़ा ध्यान दो। देखो, ये x है, ये लाइन पैरेलल है, ये x है, तो ये क्या हो गई, ये बन गई x डिग्री। सेम कोड से ध्यान देना, ये सेम कोड से ये गया सरकमफ्रेंस पे और ये आया सेंटर पे। बढ़िया, सेंटर वाला क्या होगा डबल हो जाएगा 2x। अब देखो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, आपको अगर हम समझाएं तो देखो, ये फिगर कुछ यहाँ पे इस तरह का बन रहा था। ये वाला है 2x डिग्री, ये वाला है 2x डिग्री, ये एंगल निकालना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यही ना भैया। ये था O, ये था D, ये था C। DOC निकालना है, तो आपको पता है DOC प्लस ये एंगल 2x, ठीक है, प्लस क्या 2x इक्वल टू कितना 180। यानी कि अगर हम DOC निकाल दें तो 2x 4x उधर चला गया, कितना हो गया 180 माइनस कितना 4x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल आपका मिल गया, ये वाला एंगल। अच्छा, अगला निकालना DAC। सेम कोड से सेंटर पे, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे, यानी कि भैया DAC ये तो आधा हो जाएगा किसका DOC का, यही ना। यानी कि यहां पे हो जाएगा 1/2। DOC कितना था 180 माइनस कितना 4x, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 90। इसको इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे जो भी बोल लो, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 2x। क्लियर, ये भी निकल गया। अब आपको निकालना है ADC। भाई ये वाला ADC, ये पूरा एंगल कैसे निकालोगे, ध्यान दो। ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये वाला पता है, ये पता है x डिग्री, तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा भैया। फिगर क्या बनेगा, देखो, अगर हम आपको बनाना चाहें समझाने के लिए तो देखो, ये था A, ये था D, ये था C, ये तो आप निकाल चुके हो x डिग्री, यही ना।
अच्छा ये वाला अभी आपने निकाला क्या, डी ए सी, ये तो अभी आपने निकाला ना क्या, 90 माइनस कितना 2x, ये निकालना है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि आपको निकालना होगा ए डी सी प्लस ये क्या 90 माइनस 2x प्लस कितना x। इसको मिटा दो यहाँ से, कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसको भी मिटा दो, कोई काम का नहीं है। हाँ 180, ओके ठीक है, यानी कि ए डी सी, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x और वो उधर चला जाएगा तो 90, यानी कि ए डी सी ये कितना हो जाएगा 90 प्लस कितना x, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो कि नहीं? बिल्कुल 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 क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट पलटिए, अगला क्या बताया गया। देखो अगला जो 49 नंबर है काफ़ी आसान है। 49 नंबर में तो कुछ बोला ही नहीं गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 में ये चीज़ दिया हुआ देख लो, एक सर्कल है, ठीक, ये पूरा क्या हो गया, ये है ए, ये पूरा है ओ, ये पूरा क्या हो गया बी, यानी कि ए ओ बी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे था डी, अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है सी और यहाँ पे क्या है बी, और ये पूरा कितना हो गया 130 डिग्री, बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना डी ए बी, ठीक, डी ए बी साइक्लिक है तो वो 130 हो गया, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर, ठीक। आगे देखो डी बी ए, ध्यान दो फिर से, डी बी ए ये वाला, ये भी तो निकल गया ना, ये डायमीटर बना था तो ये 90 हुआ भाई, ये 50 तो ये वाला एंगल कितना होगा 40, ये डायमीटर है ना तो ये 90 बना, 90 50 और ये 40, कैसे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब 49 तो आसान ही था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखो 50 नंबर में, 50 नंबर में क्या बताया गया, तो 50 नंबर का डायग्राम आपके सामने ये वाला है। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, देखो ये है ओ, आई थिंक सेंटर, यस, पी क्यू डायमीटर, तो पी और क्यू क्या है डायमीटर है, ठीक है। यहाँ का पॉइंट आर है, यहाँ का पॉइंट एस है, यहाँ का पॉइंट टी है। आगे देखो, ठीक, इसको यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ। क्या बोला गया है, आर ओ एस 42 डिग्री दिया गया, आर ओ एस ये वाला जो दिया गया ना, ये दिया गया आपको अंदर लिख लो 42 डिग्री, यानी कि आर ओ एस ये आपको दिया गया 42 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको निकालना आर टी एस, यानी कि आपको निकालना है आर टी एस कितना होगा, आर टी एस कितना होगा, ये आपको निकाल के देना है। चलिए कैसे काम करें देखते हैं, थोड़ा सा कैसे काम होगा। आर टी एस निकाल के देना, चलिए निकाले, कैसे निकाले, सोचिए। इसको मिलाएं अगर यहाँ से, ठीक है, काम क्या होगा, अगर इसको हम मिला दें यहाँ पे तो अगला देखिए बच्चों, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये सेम कोड है, सेम कोड से ये सेंटर पे और सेम कोड से ये सर्कमफ्रेंस पे, मतलब यहाँ वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया 21 डिग्री आधा। आपको पता है सेम कोड से ये बना सेंटर पे और सेम कोड से ये बना सर्कमफ्रेंस पे, ये इसका क्या हो गया आधा हो गया। देखो ये पूरा डायमीटर था, ध्यान देना, ये पूरा क्या था डायमीटर, तो ये पूरा वाला एंगल सेमी सर्कल पे जो बन रहा था ये कितना 90, कोई दिक्कत नहीं 90। अगर इधर का ये पूरा 90 तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90, मतलब ये भी कितना हो गया 90। आपको ये एंगल निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। होगा क्या, होगा ये 90 प्लस 21 प्लस क्या आपको निकालना था आर टी एस कहाँ है, ये वाला है एस, या आर टी क्यू पकड़ दो, पहले आर टी क्यू पकड़ लेते हैं, ये कितना होगा 180, ठीक है। यानी कि यहां से अगर हम निकालें आर टी क्यू तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पे आया 111, यही ना, 10 से 1 गया 9, 7 से 1 गया 6, 69, आर टी क्यू 69 या आर टी एस 69 बात बराबर, यानी कि आर टी एस कितना हो गया 69 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बिल्कुल आसान था। आगे देखिए अगला देखिए, अगला नेक्स्ट 51 बहुत आसान है, 51 आसान है। 51 का क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
ओ पी क्यू, ठीक, ये है टी, ये दिया हुआ है आपको एस, ये दिया हुआ है सॉरी ये तो पैरेलल दिया हुआ तो कुछ इस तरह से जाएगा, आप समझ लो यहाँ पे आर, बस ऐसा थोड़ा गड़बड़ हुआ है बस समझ लो, ठीक है। और ये वाला पूरा आपको दिया हुआ है कितना, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 58। आपको निकालना क्या क्या है, क्या क्या निकालना है, ठीक है। ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, हाँ ये वाला इसके पैरेलल दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है आपको, निकालना है आर पी क्यू, ध्यान दो आर पी क्यू निकालना है आपको, दूसरा आपको निकालना है एस टी पी निकालना है आपको, दो, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम एक काम करते हैं, आर पी क्यू, इसको अगर हम इससे मिला दें तो ये डायमीटर, ये सेमी सर्कल, ये कितना बना 90, अगर ये 90 बना तो ये वाला एंगल आपका निकल गया। कैसे निकलेगा भाई, 90 में इसको माइनस कर दो, देखो 90 प्लस ये 58 प्लस क्या आर पी क्यू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, होगा ना। यानी कि अगर हम यहाँ से ये निकालें आर पी क्यू तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस कितना 58, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 32। क्लियर। अगला एस टी पी भाई 1 2 3 4 5 साइक्लिक नहीं होगा, याद रखो। ये एंगल आपको निकालना है, अच्छा ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, तो ये अगर 32 डिग्री था तो ये भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ध्यान दो, अब ये और ये साइक्लिक होगा क्योंकि 1 2 3 4 कोना, साइक्लिक के लिए क्या होना चाहिए 4 कोना, यानी कि ये वाला फिगर ध्यान दो 2 2 2, देखो ये टी था, ये एस था, ये आर था और ये क्या था पी, ये एंगल निकालना है और ये आपको क्या था 32 कैसे हुआ भाई, ये इसके पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। कौन सा एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ये 32, तो अब ये एंगल निकाल लो, 180 से क्या करना 32 को माइनस कर लेना, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान है बिल्कुल। अगला देखो 52 भी क्या है आसान है, 52 नंबर को भी देखिए जरा सा, 52 भी क्या है आसान है, कैसे देखिए ऐसे, ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, यहाँ पे ये है डी, इसको मिला दो, ठीक है, और इस पॉइंट को मिला दो। क्या दिया हुआ है, कुछ पैरेलल दिया हुआ है, आपको बोला गया OD इज पैरेलल टू BC, OD इज पैरेलल टू BC, गुड, हो गया काम। आपको दिया गया AOD, देखो AOD ये आपको दिया गया 60 डिग्री, यानी कि AOD ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर, निकालना क्या क्या है, पहला नंबर आपको निकालना है ABD, दूसरा नंबर आपको निकालना है DBC, तीसरा नंबर आपको निकालना है ADC, ये 3 निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। चलिए देखिए, ABD पहला, ABD पहला, अगर हम यहां से मिला दें तो मिला ही दो, देखो तो कोड से सेंटर पे, कोड से सरकमफ्रेंस पे, मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया आधा, यानी कि कितना 30 डिग्री। भाई देखो कोड से सेंटर पे, कोड से सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल कितना हो गया, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आधा, ठीक। अगला क्या बोला गया है DBC, निकालो, कैसे निकलेगा DBC, ये निकालना है। कैसे निकालें, ध्यान दो थोड़ा सा, DBC, चलो निकला, देखो DBC कैसे, ये दोनों रेडियस, ठीक है ना भाई, ये रेडियस, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल, मतलब अगर ये 30 डिग्री था तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ठीक, निकल गया। अब निकालना है ADC, ये पूरा एंगल। अब फिर फंस गए, कैसे निकालें ADC कैसे निकलेगा ADC, निकालिए ADC ऐसे निकलेगा, आओ हम आपको बताते हैं, ध्यान देना। ये पूरा क्या था 90, इस पूरे को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 ये पूरा साइक्लिक बनेगा, मतलब इस पूरे एंगल का वैल्यू और इस पूरे एंगल का वैल्यू क्या होगा, सम क्या होगा 180 होगा ना, 30 कितना 60, प्लस इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये x, यानी कि 90 प्लस x इक्वल टू कितना 180। कोई दिक्कत,
अच्छा ADC ही निकालना है ना, तो डायरेक्ट यहां पे ADC ही कर दो। ADC, ये एंगल नहीं निकालना था, सॉरी पूरा निकालना था ADC। तो भाई ये एंगल और इस एंगल का सम कितना 180, तो ADC यहां से कितना निकल गया 180 माइनस कितना 60। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लिख ही लेते हैं पहले बोर्ड पे, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं समझाते हैं। आइए देखिए 53 नंबर क्या बताया गया है। 53 नंबर में बताया गया है, ये फिगर आपको दिया हुआ है, बुक उठा के देखो। APB ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना है AOB, और कंडीशन ये कि ये जो O है ना, ये सेंटर है किसका, छोटे वाले सर्कल का, बोल दिया गया। अगर हम इसको मिलाएं यहां से समझने के लिए, देखते जाओ बस, जैसे जैसे मिला रहे समझते जाओ। तो ये बना कोड, अच्छा ये कोड बन गया ना, तो इस सर्कल में देखो छोटे वाले में ये कोड बना सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे क्या होगा उसका डबल हो जाएगा। अच्छा डबल यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 150, अगर हम बताएं तो ये एंगल कितना हो गया 150, क्लियर, ठीक, ये 150। दूसरा ACB, अब देखो बड़े वाले सर्कल पे देखो, ये पॉइंट सर्कल पे, ये पॉइंट सर्कल पे, ये पॉइंट सर्कल पे, ये मतलब OACB साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। अगर ये 150 है तो ये वाला कितना निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला निकल गया 30। स्टेटमेंट आप बना लोगे, मेरे ख्याल से आप बना लोगे, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान बहुत है, लेकिन आपको अगर लग रहा है तो परेशान नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अगला है ABD, ये अब देखो ये पूरा और ये पूरा साइक्लिक बन रहा है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 होगा ना भाई। इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये अगर 40 30 70, तो ये कितना होगा 110, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला गया ADB, अगर हम इसको यहां से मिला दें तो मेरे एंगल से देखो ये वाला कोड हुआ, ये कोड इस सरकमफ्रेंस पे बना रहा था और ये वाला कोड इस सरकमफ्रेंस पे जो बनाएगा, ये दोनों इक्वल, यानी कि अगर ये 30 तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी होगा कितना 30। तोड़ के समझ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो 54, क्या क्वेश्चन है 54 में, देखो 54 देखिए, बोला गया है ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, दिख रहा होगा। इस फिगर में ये एंगल यानी कि कौन सा एंगल, अगर हम बोले आपको तो दिया हुआ है BAD, ठीक, BAD ये पूरा 65 है, ABD ये 70 है, और ये वाला एंगल आपको दिया गया 45, आपको निकालना है BCD। चलो निकालना क्या है BCD, ये पूरा, तो भाई ये वाला और ये पूरा क्या हो गया साइक्लिक। BCD कितना हो जाएगा 180, यहां से आप तो BCD निकाल लो, ये तो हमको नहीं निकालना होगा, आसान था, ठीक। अगला निकालना है ACB, ठीक, निकालो ACB, कैसे निकालें हम आपको बता देते, ध्यान देना कैसे निकालो। इस ट्रायंगल को पकड़ लो, ठीक, ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है आपको, ये वाला एंगल पता चल जाएगा ना। अच्छा ये कोड है, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलो पहले तो ये एंगल निकालो BCD, ये पूरा एंगल निकालो, ठीक, तो ये एंगल कितना हो गया 10 से 5 गया 5, 115 डिग्री, ठीक, मतलब ये पूरा एंगल हुआ 115 डिग्री, ठीक। अच्छा अब इस ट्रायंगल में आप ये तो निकाल लोगे, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, सेम कोड से। अब आपको इसके बाद प्रूफ करना था कि AC डायमीटर, भाई ये पूरा डायमीटर होगा, ये पूरा डायमीटर कब होगा, या तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, या तो इसका अपोजिट ये वाला एंगल क्या हो जाए 90। अब देखना ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, आप स्टेटमेंट के साथ क्लोज करके लिख लेना, पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना, ये भी बहुत आसान है, ठीक। अगला देखो 55 में बताया गया किसी साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल मतलब मान लो ये सर्कल है, इसके अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रेट्रियल है, ठीक, ABC और D। बोला गया है एंगल A एंगल C 3:1 में होगा। एंगल A को अगर हम 3x मान ले, इसको हम कितना मान ले 1x मान ले, ठीक। एंगल B और एंगल D 1:5 में होगा, तो एंगल B को आप मान लो 1y और एंगल D को मान लो कितना
5y। सारा एंगल निकालना है, आपको पता है साइक्लिक है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी कि a प्लस सी कितना हो जाएगा 180। ठीक, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 180, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लो, 180/4 सॉल्व करके जो आएगा उसका वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ये निकल गया। ठीक, उसी तरीके से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि कितना 5y प्लस 1y कितना 180, 6y इक्वल टू कितना 180। y का वैल्यू जो भी आएगा वो यहाँ रखना है, यहाँ रखना, दोनों एंगल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो पूरी तरीके से, एकदम कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है। अगला आपको बताया गया इसमें 56 नंबर में क्या बोला गया, देखिए 56 नंबर में आपको बताया गया द गिवन फिगर शोज ए सर्कल विद द सेंटर ओ एंड, ध्यान दो 56, ये है ए, ये है ओ, ये है बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे है पी, ओके ठीक, हम इसको यहाँ से मिला लें और इसको यहाँ से मिला दें। आगे देखो, ये है क्यू, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है ए बी पी 42, ए बी पी ये है 42 डिग्री। निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है ये एंगल। ठीक, दूसरा निकालना है क्यू बी पी प्लस आपको निकालना है पी बी क्यू, ये एंगल पी बी क्यू ये एंगल। चलो देखते हैं क्या क्या निकालना था। हाँ, सेंटर ओ डायमीटर, ठीक है, आओ पी क्यू बी निकालना है, पी क्यू बी निकालना, निकालते हैं। इसको मिला दें, मिला दें और इसको भी मिला दो। तो देखो सेम कोड, ये सरकमफ्रेंस पे और ये सरकमफ्रेंस पे इक्वल, देख लो देख लो, ये कोड है ये वाला, ये सरकमफ्रेंस पे ये सरकमफ्रेंस पे इक्वल, मतलब ये अगर 42 तो ये क्या होगा 42 होगा। ये डायमीटर है तो इधर का एंगल ये पूरा कितना, ये पूरा 90, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा 90 माइनस कितना 42, 8 और 8 से 4 गया 4, 48। क्लियर, मतलब ये वाला एंगल पूरा आ गया कितना 48, दोनों मिला के 90 ही तो था। अगला निकालना है क्यू पी बी, ठीक है, क्यू पी बी, अच्छा, प्लस पी बी क्यू, ठीक, मतलब ये एंगल और इस पूरे एंगल का सम निकालना है। तो भाई ये एंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम निकालना, 180 में इसको माइनस कर दो, मतलब सीधा हम कर दें 180 माइनस कितना 48, जो आएगा वो आपका क्या आंसर। निकालना क्या था, देखो क्यू पी बी और ये पूरा, मतलब इन दोनों का सम निकालना था। तो भाई इन दोनों का और इन तीनों का सम कितना है 180 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 में 48 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा काम आप कर लेना, पीछे का 2 क्वेश्चन छोड़ के आए, 2 या 3, बहुत ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही छोड़ के आए और आसान है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है। और यहाँ का हम आपको छोड़ रहे हैं 57, 3 वहां 1 यहाँ 4 क्वेश्चन, ध्यान दो ये 4 क्वेश्चन आपका स्किप किया हुआ है। अगर हम बताएं तो ये 4 क्वेश्चन क्या है, स्किप किया हुआ है। अगर आपसे बन रहा है तो बना लेना, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, VVI बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, 200% गारंटी नहीं आएगा, ठीक। पर अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट कर देना कि सर इसको बनाइए, बना दीजिए। और अगर हाँ, कमेंट कब, अब ये नहीं कि हम वीडियो आज अपलोड किए तो 1 साल के बाद या 1 महीने के बाद कमेंट करो, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगा, एकदम नहीं। अच्छा, अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद वाले एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे सर्कल का, अच्छा वो शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बीच में हम कभी क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। सर्कल आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, उधर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद अब हमारा जो अगला शुरू होगा वो होगा लीनियर इन इक्वेशन, और इसके बाद सर्कल का अगला एक्सरसाइज 17B 17C के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए हम क्या करेंगे, अगला टेंजेंट में एंट्री करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।